आपने राम राम जी, राम राम जी। जय सीताराम, जय सीताराम। तो जी, आप जो आपके गांव में जो ये देवी राम थे, पंडित देवी राम जी कवि हुए हैं, महारत्न कवि हुए हैं सर, इनकी जीवनी के बारे में बताओ दर्शकों का, मतलब कैसे इन्होंने कविताएं शुरू करी वो थोड़ा सा बताओ सर। आप उनके बारे में बताओ। आज आपको हिंदुस्तान देख रहा है, उनका काफ़ी नाम सुना था, भजन भी लोगों ने बहुत प्यार दिया। आज भी हरियाणा में कोई भी गांव का जिक्र होता है तो देवी राम के भजन आज भी लोग याद करते हैं, सुनते भी है। कई कलाकारों ने उनके भजन गाए पर समय के कारण वो लुप्त हो गए। कुछ भजन उनके मतलब गा पाए, बस समय के कारण लुप्त हो गए। तो सर उनकी जीवन के बारे में बताओ सर। पंडित देवी राम जो है ना, अपने उम्र के आदमियों में बहुत श्रेष्ठ थे। पंडित लक्ष्मी चंद को वो अपना गुरु भी माना करते, भाई भी माना करते। अच्छे कवि थे। पंडित लक्ष्मी चंद उदाहरण दिया करते वेदगिर, इन्होंने उदाहरण दिया अपनी कविता के अंदर पुराण के। महाभारत का किस्सा बनाया, उसके अंदर बहुत बढ़िया बातें हैं। एक कथा विद्याधर की कथा बनाई थी उन्होंने, नल की कथा बनाई, रामायण बनाई। इस तरह से 7 कथाएं तो हमारे उसमें ढेर में हैं। इनके बच्चे कुछ नहीं हारते इनके गाने में। ये गाना बनाने का शौक था इनको, कहीं बाहर गाने के लिए नहीं गए ये बाहर। तो लंबे कद के थे, जवाहरलाल की तरह लंबा कोट पहनते थे कभी कभी, और बड़ा ऊंचा बैंत रखते थे। अच्छे कवि थे। उन्होंने विद्याधर की कथा के अंदर फेरे करवाए। वो फेरों को जैसे पंडित जी करते हैं फेरे, उसी तरह से मतलब उन्होंने अपनी कविता के अंदर फेरों किया। अरे फेरा पा के गाँव थी गीत सहेली, दूध दही की खांड मंगा कर धूप दही और दीपक धर दिया, कोसा पात फल फूल मंगा कर बेदी में रंग न्यारा भर दिया, नौग्रह दुर्गे गणनायक वर्ण देव का पूजन कर दिया। अग्नि की परिक्रमा दे कवेद विधि के मंत्र बोले, अंतरपट की दे आहुति फेर आगे सब शंकर बोले, जब लड़के न बतन भराए सारे वेद कति जा खोले, मेरे कहे बिना की समझ जाइए घर सबार अकेली, फेरा पा के गाँव थी सहेली। धनमाया की कसर नहीं से ओढ़ पैर का खूब संग्रिय, मेरी मान से मीठी बोला धर्म सनातन हृदय धरिए, फिर धर्म का पालन करके मात पिता की सेवा करिए। सती पति की टहल करता होती नहीं धर्म की हाड़ी, पचा सो पलमदा गैया कुल की मर्याद पुरानी, आलस क्रोध कति नहीं राखे मीठा बोल प्रेम की वाणी, ये गुण हो तो मैं तैन आ जा तू बाम मांग ले ली, फेरा पाके गाँव थी से। हाथ जोड़ कर लड़की बोली मेरा लेखा भगवान पति, तेरे चरण की दासी होगी हाजिर करके जानपति, कुछ वरदान मांगना चाहती सुनियो करके जानपति। सखिया में मंदाना बोले इज्जत सरासरी चाहिएगी, सौदा सूद व्यवहार करने में कुछ तसरा मेरी चाहिएगी, जो धन माया तेरे भाग में मेरे पास धरी चाहिएगी, तू लावा कमा कमा ताली राखूं धर के पैसा दे ली, फेरा पा के गाँव की सहेली। मात पिता और सास ससुर के दोनों पर दीपक बालूंगी, बाग बावड़ी और देवालय तीरथ पैगैलियाँ चालूंगी, वृद्ध जन की सेवा कमा साधन कसर नहीं गालूंगी। मात पिता और सास ससुर कदे नहीं मिल के जाएंगी, एक धर्म नियम की पूजा कर्ण पैर के तड़के जाएंगी, धर्मराज के तख्त का दौरा हाथम हाथ पकड़ के जाएंगी, देवी राम व वीर बेहूदी जो बने गैर की चेली, फेरा पा के गाँव थी गीत सहेली। इतनी लवा लाने की जरूरत पे आ जा रही है। वो लड़का जिसके फेरे हुए थे विद्याधर उसका नाम था। तो हमने पंडित जी की कविता में जो फेरे होते पंडित का वो फेरे बताए हैं। इससे पहले इस कथा से संबंधित थोड़ा सा दोहरा दें हमें कि वो लड़का जो है ना जिसकी शादी थी, वो लड़का काना था, वो उनको पसंद नहीं आया। तो ये लड़का जो है ना वहाँ से घूमता फिरता जा रहा था, रात का वो टाइम पास करना था, इसने उनको बुला लिया भी तुम हमारे फेरे करा दे। 500 रुपये में इसको उन्होंने रख लिया, उनका समझौता हो गया। तो वहाँ ये कुछ दूल्हे की उपमा की है। फिर आप आगे गाँव जी से हाँ हाँ ये तो होली वो लड़का अपने माँ बाप याद करे बोल
तो वो फेरे हो तो अपने माँ बाप ने याद करे तो माँ कौन बात याद आओगा तो क्या कहता है। यहाँ कवि ने क्या कविताएं बनाई। सेठ के घर पर जाली बगा दी थी बीरा के माताली, बगा दी थी बीरा के माताली, नहीं संभाली ओ नहीं संभाली लाला जी महीर भराई यहाँ के मात रही थी हंस पहले कर डोले कोना वेद बिन बेरा खोल्या कोना वेद बिन बेरा खोल्या कोना मरे बोल्या कोना बैठे गया चुपचाप नाड़ गोली सखिया के मांग रही थी हंसली थी दो वो पर भी दूसरे में दे दे सेठ के घर पर दे जाली बगा दी थी बीरा के माँ काली, बगा दी थी बीरा के माताली नहीं संभाली नहीं संभाली लाला जी ने आप बड़ी बनाई कर्म करते न जगत सरा दे, कर्म कर सच्चा भगत जरा दे, कर्म कर सच्चा भगत जरा दे, कर्म करा दे कर्म करा दे तीन तरह के बाप श्रम बुराई ले जोरी याद करे बाबा गाँव गीत से ये
ज्ञान मिलता ना मोल है दामला देवी राम लाओ देवी राम लाओ हरि के भजन की जाहि जान तेरी हरि के मन से गए तो वाह जी वाह, माशा जी आपने बढ़िया कर दिया जी। आपने जो ये भजन बनाया आज के टाइम में जी, ऐसा भजन गानियाँ ये टोन जो लगी। मैं टून भी, ये जो बहुत प्राचीन विद्या है जो आप संजोए हुए हैं इस प्राचीन विद्या को, तो सर क्या कारण है आज भी आपके अंदर, मतलब परमात्मा की कृपा है, आपके अंदर सरस्वती माँ का वरदान है सर आपको, जो आप इतना अच्छा गा लेते हो सर। ये सर मतलब आप इस चीज़ों को सर अभी तक संजोए हुए हो, पर ये जो कला है सर ये बहुत पीछे जा रही है। अपनी जो ये संस्कृति थी बहुत लुप्त हो चुकी है। देवी राम जी उनका तो नाम था, आज भी जैसे पुराने सांगी हो गए, कवि हो गए, सभी को पता है देवी राम जी इतने अच्छे ब्रह्मज्ञानी थे। उनकी रचनाएं जो इतनी अच्छे भजन बनाते थे, तो सर आप उसके बारे में बताइए सर, जो आपने ये भजन सबसे सुनाए। पहले तो अंकित भाई मैं आपको बहुत साधुवाद देता हूँ कि आप जैसे जवान बच्चे हमारी संस्कृति को बरकरार रखने के लिए इतने उत्साहित हैं और मेहनत कर रहे हैं। मैं आपके बधाई के पात्र हो आप। और इस संबंध में जो है ना, ये कलाकारी जो गाने की जो है ना, एक अभ्यास से तो चलती है, एक ये आस्की है जिसकी भगवान में आस्की है, वो भगवान में लग रहा है। साधु संत जो उसमें लग रहे हैं, जिसकी जैसे मनुष्य जिसका मन जैसा उसमें फंस जाए। तो ये इसको अपनी संस्कृति को बरकरार रखने के लिए कुछ हमें यादगारी, हमारे गुरुजियों ने पंडित सूरज सिंह जी थे, हम दोनों भाई एक ही गुरु के चेले हैं, पहलवान भरत सिंह और हमें, और उन्होंने जो हमारे को याद कराई, तो उसमें जो हम उनको बिल्कुल हर कविता पंडित लक्ष्मी चंद की और देवी राम जी की जो भी थी उनकी सभी का अर्थ सहित हमारे को सिखाया गया था। हम कोई किसी भी कविता का अर्थ बता सकते हैं, इसमें सामर्थ्य गुरु की दया से हम कर रखे हैं। तो अब जैसे विद्याधर की कथा के अंदर वो लड़का था, उसके रूप की उपमा करते हैं। वो सपने के द्वारा लड़का जो है ना, वो बताता है अपनी औरत को क्या क्या हुआ। रे बनिया की लड़के सपना चाहे कर जा, बढ़िया की लड़की सपना चाहे कर जा, लाठा जिसकी भैंस बताई गोरा जिसका रोस है गोरा, तरह तरह की ले कसबोई भूला में से तेरी माता ब्राह्मण तनाट की बोली बूंदा से, तेरी माता ब्राह्मण तनाट की बोली बूंदा से। लल्ला जी गए बैठ पकड़ में, चलते फिरते लड़का आजा मन में राची, धनु कंगली न धन पा गया, देख लोभ नगद नामे का, अटक फिर आनंद रंग छा गया। छोरे न बरली धन का पेटा भर गया रे मणिया की लड़की सुपना चाहे करेगा। मीठी मीठी बोल कमर की, क्या बात है, सुथरी शान उमर का वाला, आँखें मचाई गलरी थी, मेहंदी प्रकट रहा था तला, हाथ कंगना पैर राखड़ी, बांध दिया रेशम का नाला। फिर किस चीज की कसर नहीं ना, धन माया की थैली भर ली।
जितना पास नगद था नामा धन माया किसे चीज की कसर नहीं ना रोक दिया घटगा का सामाजिक धन माया की कसर नहीं जितना पास नगद था नामा चेरा पेची बांध कमर कर दिया प्यार पराग जमा गल बीच आरे बड़ा सोने का नीचे न चांद उतर जाए मणि की लड़की सुपना बनी बनी शक्कर की रोड़ी बना कहे मिश्री का पूजा इतना कन्या ना परिणाम इंद्र के शिव से पूजा ब्रह्म गवाहो वेद विदित पुण्यम ब्रह्मण जादू जा जिसका लगे सो नर जाने मन के चाहे होंगे तेरे जब फेरा का दिया बुलावा मान से आगे बड़े बड़े उस लड़के की साथ रात ने वेद विदित होगे फिर कर्म करेगा दंड भरेगा छोड़े डगर जा रे मणि यहाँ की लड़की सुपना तारे करेगा नाकारी कबूल नहीं से दूध और पानी छाना दागा जय सुपना साचा हो जाता है पति कौन सा जाना दागा पतिव्रता के धर्म निभाइए आगे कुटुंब कहलाना दागा पतिव्रता के धर्म निभाइए ना आगे कुटुंब कहलाना मानस की धारण कर ईश्वर का गुण गाना चाहिए बिना बुलाए जगह पर नहीं भूल कर जाना चाहिए एक बात लड़के न सोची सारा भेद बताना चाहिए देवी राम कहो देवी राम का समझ कर डर जाए बड़ी की लड़की सुपना करेगा। वाह जी वाह। आपको सबसे पहले तो सर मैं नमन करना चाहूँगा। मतलब आपके पास सर साजवाज नहीं है, फिर भी आप इतना मधुर गा रहे थे सर। हमको भी भावुक कर दिया। जो देवी राम जी थे सर, उनको मतलब कम से कम लगभग 50 साल वर्ष बीत चुके हैं, वो परमात्मा के पास जा चुके हैं। ऐसी दिव्य आत्मा को परमात्मा से दुआ करेंगे फिर से इस गांव में आए, वो जन्म लेके शोभा बढ़ाएं गांव के। तो सर ये बताइए, देवी राम ने काफ़ी किस्से बनाए थे, जिनमें से 8-7 किस्से उनकी किताब भी छपी हुई है। तो वो किस्से पहले वाले तो लोप हो गए और उनका इतना प्रचार नहीं किया देवी राम ने। उनके हमारे गांव के ही और कुछ दूसरे गांवों के भी शिष्य भी थे, 20-30, 5-7 शिष्य तो हमारे गांव के ही थे। क्या क्या नाम थे सर उनके? एक का नाम तो भोप सिंह था और एक का नाम सत्यनारायण, दूसरा भी सत्यनारायण था, एक दूसरा सत्यनारायण था, दिल्ली रहता है वो, एक बद्री था, जगदीश था, जगदीश, हाँ जगदीश को भी कहा, हाँ वो भी बचा था। तो उनके ये शिष्य हुए सर, उनकी मतलब कविताओं को उन्होंने प्रचार नहीं किया? क्या सत्यनारायण ने किया, बहुत सत्यनारायण ने किया। उनका किस्से आते, जगदीश के भी किस्से आते, करोत्के के थे, और करोत्के का था विष्णु, वो जयनारायण, और जी और विष्णु थोड़ी कंजावले का कंजावले का विष्णु, हाँ उनका शिष्य था।
तो उनके कितने शिष्य हुए लगभग अगर गिनती किया जाए? तो जी 20 शिष्य थे उनके। तो सर ये बताइए, वो गांव तक सीमित रह गए थोड़े गांव में? ना एक वो जो कंजावले का था ना विष्णु, उसने बहुत प्रचार किया बजनी का। अच्छा, नहीं जो ये मतलब देवीराम जी थे ये सर गांव तक परचा रामचंद्र मतलब घर में कुछ जिम्मेदारी, पारिवारिक जिम्मेदारी के कारण वो नहीं, वो इतना उनके बच्चे थे ना, उनसे इतना इंटरेस्ट नहीं था। अच्छा, उनको मतलब नॉलेज नहीं छोटा थी। लड़का था ना, उसने इंटरेस्ट था, पढ़े नहीं था। कुल मिला के परिवार ने उनको सहयोग नहीं था और ज्ञान नहीं था उनको, ज्ञान नहीं था और वो मतलब अपने कार्यों में व्यस्त रहे, कार्य में अपने, उनकी रुचि नहीं थी। बहुत हो रहा वो बात हो रहा है। अच्छा, तो सर उनकी कोई मतलब उन्होंने कथा बनाई, भजन बनाई, आपकी क्या विचार है? मतलब क्या बनाई उन्होंने, कौन से इतिहास बनाए सर? उन्होंने राजा नल का वनवास, उस रामायण में से उसका सीता हरण का वनवास का है, और क्या नाम है, विद्याधर की कथा बनाई, और महाभारत में से बनाई। हाँ, ऐतिहासिक उन्होंने इतिहास लिखी है, कथा बनाई। कथा और किससे कौन से बनाई? इतिहास के हिसाब से उन्होंने महाभारत में जो कथा बनाई थी उसके अंदर जो संदेश लेके जाता है वहाँ संधि के लिए कौरवों के पास, वहाँ पर शांति दूत बनकर भगवान कृष्ण नहीं साहब में 5 काम दे दो उनके लिए। वहाँ पर एक कविता बहुत बढ़िया बनाई पंडित जी देवीराम ने, खड़ा जोड़ का हाथ काट बोली, मैं खड़ा जोड़े हाथ काट गया चेटिया घर दिया, खड़ा जोड़े हाथ काट गया चेटिया हस्तिनापुर के रहने वाले, दिल्ली बिच राजधानी से, भीम नकुल सहदेव धर्म सुत, ना दुनिया मचानी से, अर्जुन न भारत जीता, आर्क दे न मानी से, पूरी द्वारका सुख बसियो, कृष्ण भी उन कहानी से, भाई पूरी द्वारका सुख बसियो, कृष्ण भी उन कहानी से, भीम का ब्रश के तू साथ करण का मेघ वरण हम दर्दी कुंती माता लाड कर गई, सुते तलक जगाया ना, कृष्ण का वर्णन बालिया, भूल कर धोखा खाया ना, घूम जमाना देख लिया कोई, भूख लड़िया पाया ना, 17 पुलका कुंती माता लाड कर कदे सूते तलक जगाए ना, 17 पन का पढ़ बालिया, भूल का धोखा खाया ना, घूम जमाना देख लिया कोई, भूख लड़निया पाया ना, श्री कृष्ण जी के दर्शन कर लो गए चला धनमाया ना, मार के बाण बिगाड़े जात पलट जा, चेहरा ऊपर जद्दी फेरा, खड़ा जोड़ का हाथ काट के चिट्ठी आगे दर्दी, अगन मनुष्य पशु पक्षी कीड़े जिन्हें न्यारे न्यारे रचा दिए, अगन पौम जन गगन में चांद तारे रचा दिए, सिंध की नर गंधर्व क्रम समुद्र खारे रचा दिए, पानी में शीतलता सूरज में तेज करारे रचा दिए, रच दिए डाल नाल फल पात, फूल गता माँ खस वही बढ़ती, खड़ा जोड़ का हाथ काट का चिट्ठी आगे दर्दी। तो राम दया सतुपी नहीं पढ़ना हारेंगे, दसू दया भयानक दी कंजब धनुष बाण कर धारेंगे,
चतुर आदमी इस दुनिया में अपना वक्त बचारेंगे, धरती तकते हाल जब तीर चढ़ा कर मारेंगे, मार के बाण बना दे दिन की रात, तनक दो टीना गर्मी सर्दी, खड़ा दौड़ का हाथ काट के चिट्ठी आगे दे दी। वाह जी वाह, आपने सर हमें मेरे को विवश कर दिया सर। ऐसे भजन, ऐसे कविता, जो ऐसे किस्से तो शायद किसी कवि ने भी नहीं बनाए जो देवी राम जी के किस्से थे सर। हाँ, ये ऐसे किस्से अच्छा, बहुत उन्होंने जैसे सर जीवनी पे बताया। आगे की जाना चंद्रमा से ना तो भी का बना ऐसा एक तो गोपाल गागर था। वो राजा नल के किस्से में से बात है। वो दमयंती वहाँ जंगल में फिसल गई ना, वो तो साड़ी काट के चले गए राजा नल तो, और फिर वो एक उनकी साधु के आश्रम पर चली गई। उसने पूछा, बेटी तू कहाँ से आई है, कित का केहर के ना भटक रही है, ये तो बात नहीं है, तेरा सुंदरता तो भगवान विष्णु की दांगनी लक्ष्मी से सौला है, पार्वती शिव की बात नहीं है तू, और तरह तरह के नाम पूछा है। तो दमयंती वहाँ भी चली, जंगल बियाबान में उसके आश्रम पर पहुँचा साधु के पास। वो कहता है, क्या कहता है, ये कौन देश तयागी दुखिया तनियक कित जाना से, चंदर मासी जान फकर मैं क्यों फेंका बहाना से। कौन देश तयागी दुखिया कह कित जाना से, तेरी सुंदर मासी शान फकर मैं क्यों फेंका माना। वेदा में भरपूर सरस्वती के ब्रह्मा की कारी से, तेरा लक्ष्मी के रूप पाटरी वैष्णो नारी के माचल की पार्वती तेरे स्वयंवर की जारी से, के छोड़ कर क्या पति सची दुख अंदर का भाई से, के देव सना की डाल करा के सीने दंड ताना से, अंदर माची शान प्रकर माह कुंभे का बाणा से, के कामदेव की पुत्री पति ने छोड़े के लिए आगी, के गरा बता के चली सुवर्णा सूरज ते बखागी, के दौर मराज की नार सती मारे लज्जा के सिलागी, के शर्मिष्ठा की बाण बीनता का शब्द शर्मा लगी, के विश्वामित्र के पास मैंने का कर्ण चली गाना से, तेरी धर्मासी शान प्रकर मैं क्यों भी कबाना से। कौन देश तयागी दुखिया गीत जाना से, तेरी चंद्रमासी शान प्रकर मैं क्यों भी कबाना से।